हाय गाइस। आज कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं, नया कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पेपर के रिलेटेड आपको क्वेरी होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, उस सारे को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन वाले को डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है नेम इंस्टीट्यूट का है और क्रेडिट भी नेम इंस्टीट्यूट को मैं देना चाहता हूँ। और ये आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एलपी और बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी है। यहाँ पर बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी भी लिखना चाहिए उन लोग का स्लैश कर कर, क्योंकि बच्चे को और क्यूरी हो बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी वाले को दूसरे थॉट नहीं जाना पड़ चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आएगा तो बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी का भी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले सबसे पहले बात बता दूँ कि मैं ये आपको एमएससी द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एलपी, बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर डे 1 में एग्जाम होने वाला है। और आपको ये लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर, देयर विल बी अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ इन डे 1। मीन्स ये जो सारे जो डे 1 में जो एक प्रोग्राम होने वाले हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एलपी एंड बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, इस सारे का एग्ज़ाम एक दिन होगा एंड क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा, सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर नेम लिया है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी और बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी। छूट गया लिखने का, मिस प्रिंट है, या बुझिए कि मिस प्रिंट है या लैक ऑफ नॉलेज है। ये तो मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है मिस प्रिंट है, वो वहाँ पर है। बीएससी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी भी स्लाइस कर देना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर बाम्स, बीएनएस, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी एंड बी प्रोफेशन, बी फार्मा, बी ऑप्टोमेट्री एंड बीपीटी का जो है करने का मतलब कितना प्रोग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 का प्रोग्राम का एग्जाम डे 2 में होगा। प्लस उस सब का क्वेश्चन सेपरेट होगा। ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेम डे में होगा। उस तरह से बीपीएच का अलॉन है, एग्जाम 3rd डे में होगा और क्वेश्चन पेपर भी सेपरेट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वो अलॉन है इसलिए नहीं लिखा है। तो दोस्तों, अगर आप एक फॉर्म फिलअप की बात करते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एलपी, बी प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, ये 5 वाले स्ट्रीम में 1 नंबर 1 वाले में जितना भी पढ़ता है, उसमें किसी में भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप किसी में भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको एक ही वाउचर कटाना पड़ेगा। नेपलीज है तो 4000 को, इंडियन है तो 8000 को, और प्लस एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसी तरह से बीएनएस, बीएमएससी, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बी फार्मा, बी ऑप्टोमेट्री, बीपीटी, डे 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किसी में भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको एक ही वाउचर कटाना पड़ेगा। अगर नेपलीज है तो 4000 का, और फॉरेन है तो 8000 का नेपाली करेंसी में। और एक ही स्ट्रीम के लिए आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेम डे में है, क्वेश्चन डिफरेंट है, फिर आप एक क्वेश्चन सेम समझ कर नहीं जाएगा। पीपीएच के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक ही फॉर्म वाउचर कटाना पड़ेगा। उसमें आप किसी भी 4000 का नेपलीज है तो, इंडियन है तो 8000 का, या फॉरेन है तो 8000 का। आप टोटल मीन्स इस ईयर के लिए आप मैक्सिमम 3 डे एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 डे में आप कोई भी स्ट्रीम 3 ठो में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, फाइनली अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में मेडिकल एजुकेशन का जो न्यू रूल अटेंड हुआ है, नोट यहाँ पर लिख दिया है। नेम इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि जो अकॉर्डिंग टू न्यू एमएससी मेडिकल एजुकेशन कमीशन इवैल्यूएशन सिस्टम से देयर इज अ परसेंटाइल सिस्टम व्हिच विथ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कहने मतलब कि आप जितना भी क्वेश्चन राइट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन मिस्टेक होने पर आपको 0.25 मार्क कटा जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा। ये मेडिकल एजुकेशन का न्यू रूल है। और मेडिकल एजुकेशन में नेगेटिव मार्किंग इसी को बोला जाता है। 25% की नेगेटिव मार्किंग लगाई गई है और रॉन्ग होने पर, या आप 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं रॉन्ग होने पर एक क्वेश्चन। ओके, ये रहा नेगेटिव मार्किंग के लिए। अब आते हैं परसेंटाइल सिस्टम तो है, तो परसेंटाइल सिस्टम में अभी क्वेश्चन में कोई भी लेना देना नहीं है। ये एग्जाम पेपर है कनेक्ट मतलब कि डेट पुश 3rd 2028 सैटरडे का। ये सैटरडे क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्योंकि एवरी सैटरडे यहाँ पर नेपाल में एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, मीन्स टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट द्वारा चलाया जाता है। और आज हमने लिया है निम इंस्टीट्यूट का।
और यहाँ पर शो कर रहे हैं टाइम 3 आवर्स होता है। 200 क्वेश्चन टाइम 3 आवर्स और उसके बाद मिनट 8 मिनट्स। भले ये टाइम 8 AM है लेकिन सी का टाइम वो अपने जब एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम का नोटिस आएगा उस वक्त बताया जाएगा। पिछले साल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ था एग्ज़ाम। ओके, अब वेन्यू उसमें भी सेंटर आपको मिलेगा, कहाँ पर सेंटर है। फाइनली अब बात करते हैं जैसे कि थोड़ा नीट से कंपेयर करते हैं। अगर आप नीट से कंपेयर करेंगे तो इसका टाइमिंग जो है 3 घंटा रहता है, नीट में भी, यहाँ भी 3 घंटा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नीट में भी रहता है 25% का, यहाँ भी 25% का है, ठीक है, काफ़ी अच्छा। लेकिन क्वेश्चन नीट में जो होता है वो कहने का मतलब कि टोटल क्वेश्चन 180 होता है और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 200 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नीट में से ज़्यादा टफ होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से। प्लस नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से देखा जाए, पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, टोटल टाइम के हिसाब से नीट प्लस सी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेम है, लेकिन पर क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन पर अगर टाइमिंग देखा जाए तो देखिए नीट में टोटल क्वेश्चन होता है 1 से 80 और 3 घंटे के आप 1 से 80 में 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 1 से 80 मिनट होगा। तो इस हिसाब से नीट में एक क्वेश्चन पर 1 मिनट टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन करना है 1 से 80 मिनट में, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पर 54 सेकेंड टाइम मिलेगा। तो टाइमिंग के हिसाब से कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टफ है। प्लस सिलेबस की बात करते हैं तो नीट में टोटल 3 सिलेबस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन यहाँ पर टोटल सिलेबस है 4, आपको मैं दिखाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। तो सिलेबस के हिसाब से भी यह है, कहने का मतलब कीजिए टफ है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन फिजिक्स के टफनेस नीट में और यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत फ़र्क होता है। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स में सरफेस लेवल पर होता है और वहाँ पर थोड़ा डेप्थ लेवल में होता है। बस इतना ही रहा, ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं, कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, इस पेपर के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे कि 1 नंबर में पहले ये जब जो होगा रियल एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको जूलॉजी सेक्शन, जैसे कि ये जूलॉजी स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट में, इन ओसाइट्स सेकेंडरी मैचुरेशन अकर्स इन, और एग्जाम्पल मीन्स आपको ऑप्शन दिया गया है ओवरी, एब्डोमिनल कैविटी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। तो इसमें आपको ऑप्शन वहाँ पर लिखा रहेगा जूलॉजी सेक्शन या फिजिक्स सेक्शन या केमिस्ट्री सेक्शन, यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन से हम लोग समझ सकते हैं कि जूलॉजी स्टार्ट हुआ है। तो आपको 16 से चलते हैं और 40 ठो क्वेश्चन जूलॉजी का रहेगा। यहाँ पर आपको 40 नंबर में देखिए, इन वर्टिब्रेट्स लिम्ब इज पेंटाडक्टाइल्स बट रिड्यूस टू 1 or 2 and digit ends in hoof in desert adaptations, atrial adaptations, arboreal adaptation and cursorial adaptation। कौन सा होगा ऑप्शन, या आप फाइंड आउट कर लीजिए। उस तरह से 41 से आपको बोटनी का स्टार्ट होता है, जूलॉजी एंड बोटनी पैरेलल होता है साइड बाई साइड। तो उसके बाद आपको 41 में मस्ट प्रिमिटिव रिप्रोडक्शंस इन दिया है लाइफ में। देखिए यहाँ पर इन लाइफ कौन सा है, बाइनरी फिजन्स, कंजुगेशंस एंड ओडिया एंड बर्डिंग। अब क्या होगा वो फाइंड आउट कर लीजिए। अब टोटल 80 नंबर तक आपको बोटनी का रहेगा, जैसे कि यहाँ पर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज प्रोडक्शन ऑफ बेबी आउटसाइड यूट्रस, चाइल्ड फ्रॉम अनदर मदर, एम्ब्रायो आउटसाइड यूट्रस, चाइल्ड इन टेस्ट ट्यूब। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपको जूलॉजी सेक्शन में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें आपको बोटनी सेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया है, क्वेश्चन बोटनी सेक्शन में आ गया है। ये मुझे क्वेश्चन का फॉल्ट लगता है। ओके, जहाँ तक मैं राइट हूँ कि मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जूलॉजी का सेक्शन का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है आपको द ग्राफ, केमिस्ट्री स्टार्ट होता है द ग्राफ बिटवीन, यहाँ 81 में, क्योंकि टोटल बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन आएगा। द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम वाज फर्स्ट प्लॉटेड फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स बाय डोवेनर्स, मैंडलिफ है, लूथरमेयर एंड डाल्टन्स। ये किसका होगा आप फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद 50 ठो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तो टोटल 1 से 30 नंबर तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। तो 1 से 30 में चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर 1 से 30 में क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन इज, दिया है रिएक्शन सल्फर ऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड H2S gives out 3 sulfur, 3 molecules of sulfurs and 2 molecules of water each। यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया है A 32, B 54 एंड C 16, D 18। अब उसके बाद 31 से फिजिक्स का स्टार्ट होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लंबा है, पढ़कर थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन को कभी पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें आपको यहाँ तक चाहिए, जैसे कि 44 में आप समझ सकते हैं द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर इज, यहाँ पर ऑप्शन में है 1:2, उसके बाद है 2:1, उसके बाद है 1:4 एंड उसके बाद है 4:1। क्या आंसर होगा, टिक लगाइएगा। आपका 180 पेज नंबर तक, 180 क्वेश्चन नंबर तक आपका फिजिक्स होगा। यहाँ पर 180, यहाँ पर देखिए टोटल 180 कहाँ गए, यहाँ पर 180 तक, जैसे कि 180 में दिया है द पार्टिकल्स कैरिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स आर फोटॉन्स, ग्लून्स, बोसन्स एंड नॉन ऑफ दिस। कौन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कमेंट में बताइएगा मैंने जो जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसका क्या होगा। उसके बाद 181 से आपका शुरू होता है मीन्स मैथ का क्वेश्चन। मैथ में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज आप लगाते हैं तो आप निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो आप बहुत ईजी वे में जल्दी से बाजी में निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 1 नंबर में प्रेजेंटेशन, 2 नंबर में रिकमेंडेशन, 3 नंबर में अराइवल, 4 नंबर में डिस्कशन, 5 नंबर में इंट्रोडक्शन। तो पहले क्या होगा उसे आपको अरेंज करना है। ओके, यहाँ पर चलते हैं लास्ट में 20 नंबर में एक फिगर दिया है, सिलेक्ट द फिगर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर्स मैट्रिक्स का कर है। यहाँ पर इसके बाद इस व्हाट के प्लेस पर कौन सा फिगर सुटेबल होगा ये इसके अनुसार से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 डॉट है, उसके बाद 2 डॉट है, उसके बाद 3 डॉट है, तो यहाँ भी 1 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर डबल वाला कौन सा है, ये है 4 नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट होगा, क्योंकि सर्कल का अंदर क्या है कि ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल की सबसे हिसाब से चल रहा है पैटर्न से, तो ये 4 नंबर ऑप्शन कहाँ गया, ये नंबर। ओके, ये रही मैंने बात कर ली, कहने का मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये कोशिश करूँगा ये इसका फोटो करने का मतलब कि मैं अपने फेसबुक पेज पर रखने के लिए, आज नहीं अगर पॉसिबल होगा तो कल रख लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मोड, जैसे कि इसका हिंट्स एंड सोल्यूशन भी देता है। यहाँ पर मेरा नंबर लिख दिया है +977 98 18646, +977 है जो नेपाल का कोड है, और ये यहाँ से नंबर 10 डिजिट का स्टार्ट है 9818418646। अगर आपको MBBS इन नेपाल के बारे में कोई भी क्यूरी है, एडमिशन में हेल्प लेना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एक्चुअली मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन एज ऑन बिहाफ ऑफ कंसल्टेंसी भी काम करता हूँ, पर्सनल भी काम करता हूँ, और कंसल्टेंट का रोल भी प्ले करता हूँ। एक्चुअली मैं प्राइमरी लेवल तक एक टीचर हूँ। ओके, और स्टूडेंट भी हूँ जो कि बैचलर परस्यू कर रहा है। यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों हिंट्स एंड सॉल्यूशन में आपको चलते हैं। तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन में क्या है, जैसे कि आपको इस तरह से ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है आपको, और अगर ऑनलाइन भी हो रहा है ना तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम दे और ऑफलाइन भी, अभी ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन पॉसिबल है, तो सिर्फ आप ऑनलाइन एग्जाम जरूर दें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जूलॉजी सेक्शन मैंने बताया कि फर्स्ट में जूलॉजी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर जूलॉजी सेक्शन क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए कि ये जूलॉजी सेक्शन है। तो उसके बाद जो कि एक फीडबैक है, अगर निम्न इंस्टीट्यूट की कोई भी कैंडिडेट नहीं रेस्पेक्टिव पर्सन देख रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन में क्या है कि आपको क्वेश्चन का भी जो आंसर है उसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत रहेगा, प्लस जो अदर ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत रहेगा उससे रिलेटिवली, जो कि एक बहुत हेल्पफुल बनाता है कि वो क्वेश्चन को समझने के साथ साथ दूसरा भी क्वेश्चन समझ लेता है बच्चा। ये बात रही यहाँ पर। इसी तरह से बॉटनी का रहेगा सेक्शन, उसी तरह से आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन रहेगा, दिया है रहेगा सारे कुछ। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसका आंसर देखो यहाँ पर, इट वाज गिवन बाय लूथर मेयर। हाँ, इतना ही काफ़ी है, अगर लूथर मेयर पता चल गया तो आप बाकी ऑप्शन, क्योंकि वो क्वेश्चन ही उतना शॉर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हुई। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर मैथ का भी हमने सॉल्व किया था, वो भी देखेंगे। इस तरह से रहता है क्वेश्चन का सोल्यूशन, और हर चीज़ का रहता है, लेकिन मैथ का जहाँ तक होता है वो वहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन कम हुआ करता है थोड़ा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो मैथ का क्वेश्चन का, जैसे कि 91
191 का नहीं है सोल्यूशन, देखो कहीं भी नहीं है। उस तरह से आपको यहाँ पर 96, 97, 98, क्योंकि स्टूडेंट खुद समझ जाएगा, जब फाइंड आउट करेगा उसे समझ जाएगा। जैसे कि हाँ, यहाँ पर हमने इसका फाइंड आउट किया था, मैथ का 200 का मैथ का ये नंबर फाइंड आउट किया था। जैसे कि सिमिलर स्मॉल फिगर्स आर इंक्रीजिंग बाय 1 ऑन ईच ऑफ द बिगर फिगर्स। तो इस तरह से अगर देखिए दोस्तों, आप नेम इंस्टीट्यूट का कुछ भी एक्सेस करना चाह रहे हैं नेम इंस्टीट्यूट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड का जो यहाँ पर है, तो उसका वेबसाइट दिया है, लॉग ऑन टू www.nameedu.np पर लॉगिन करिए, या फेसबुक उसका पेज है www.facebook.com नेम इंस्टीट्यूट है। इस तरह से आप लॉगिन करिए। और बेस्ट ऑफ लक नेम के इंस्टीट्यूट के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, दोनों टाइम में बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कोई भी क्यूरी होता है तो आप फाइनली मुझे व्हाट्सअप कर दे ये नंबर पर, +977 98 184 18646। देखते हैं आने वाले दिन में मैं क्या आपका सहयोग कर पा रहा हूँ।